नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। आज पंचायत रंग के रिपोर्ट कार्ड का दिन है। 6 जिलों में पंचायत चुनाव के परिणाम आज आएंगे और न्यूज 18 राजस्थान आज दिन भर सबसे पहले आपको काउंटिंग को लेकर पल पल का अपडेट देगा। काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपडेट पहुंचाएंगे। रंग के रिपोर्ट कार्ड का दिन है। पंचायत चुनाव के नतीजे आज हैं। दौसा सीकराय पंचायत समिति सदस्य के वार्ड 8 से राजकुमार बैरवा जीत गए हैं। दौसा सीकराय पंचायत समिति से निर्दलीय गुड्डी देवी वार्ड नंबर 3 से जीती है। दौसा लवांड पंचायत समिति में कांग्रेस के कमोद गुर्जर वार्ड से 2 से जीती है। सीकराय पंच में बीजेपी की सुमन मीणा वार्ड 1 से जीत चुकी है। तो नतीजे आने अब शुरू हो चुके हैं, जिसमें निर्दलीयों के लिए भी खुशखबरी है, कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। हर जगह से एक एक कैंडिडेट फिलहाल जो है वो सीकराय के वार्ड 3 से एक निर्दलीय ने जीत हासिल की है। पंचायत समिति सदस्य गुड्डी देवी जीती हैं। तो रंग के रिपोर्ट कार्ड का दिन है। पल पल की अपडेट दर्शकों तक। और लवाण के वार्ड 2 से कांग्रेस जीत गई है। पंचायत समिति सदस्य कमोद गुर्जर सीकराय के वार्ड 1 से बीजेपी जीत गई है। तो आज रन के रिपोर्ट कार्ड का दिन है। नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। इसमें निर्दलीय, बीजेपी और कांग्रेस के एक एक कैंडिडेट अभी जीत चुके हैं। प्रदेश के 6 जिलों में चुनाव 199 जिला परिषद सदस्यों के नतीजों का दिन है और 1537 पंचायत समिति सदस्यों के भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश के 6 जिलों में ये चुनाव हुए थे। तो आज रन के रिपोर्ट कार्ड का दिन, 199 जिला परिषद सदस्यों के नतीजों का दिन। और सिरोही से हमारे साथी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा भी इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रतीक की तरफ रुख करते हैं। प्रतीक, क्या अपडेट? काउंटिंग घोषणा नहीं हो रही है, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आसिफ जी। जी आसिफ, बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं हूँ मतदान गन्ना पर हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो कल सुबह से प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता जो है जो रुझान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कई जगह आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई और यहाँ पर मतगणना जो है सुबह से शुरू है। पहले चरण का जो चुनाव है इसकी गणना भी अभी कुछ चंद ही पलों के अंदर आने बाकी है, लेकिन अभी किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई आसिफ जी। और जो है वो बाहर आपके यहाँ पर तमाम कैंडिडेट्स, उनके समर्थक यहाँ पर प्रतीक पहुंचे होंगे। क्या कुछ कहना आपकी जब बात हुई होगी, किस तरीके की उम्मीद वो वहां पर जता रहे हैं? जी बिल्कुल आसिफ, बताना चाहूंगा यहाँ पर जो प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता जो आए हुए, सहयोगी आए हुए, साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस में सीधे टक्कर थी सामने। और यहाँ पर अब जो है बताया जा रहा है कि यानी कि पूर्व जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनको टिकट न मिलना और भाजपा में भाई भतीजावाद का आरोप लगना, और जिससे कहीं ना कहीं जो है भीतर घात का अंदेशा साफ तौर से नजर आ रहा था। लेकिन वहीं कार्यकर्ताओं में अब जो है रिजल्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और आने वाला कुछ समय ही बता पाएगा कि ये ऊंट किस करोड़ पर बैठता है। जी आसिफ। प्रतीक, वहां पर जिस समय आप खड़े हैं, कैंडिडेट्स भी वहां पर मौजूद होंगे, इंतजार कर रहे होंगे अपनी अपनी जो है वो नतीजों का। क्या उनसे बात हो पाएगी आपकी अगर वो वहां पर मौजूद हैं? जी आसिफ, अभी यानी कि यहाँ की सबसे बड़ी अपडेट है, सिरोही में कांग्रेस ने खाता वार्ड संख्या 1 से खोल दिया है। यहाँ पर रंजित कुमार जो है वार्ड संख्या 1 से विजयी घोषित हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस यानी कि निकल चुकी है पहले ही चरण में। जो पहले वार्ड से रंजित कुमार जो है कांग्रेस ने अभी यहाँ पर खाता खोल दिया। पहला रुझान ये आसिफ निकल के सामने आया है। जी महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। प्रतीक, आप बने रहिएगा। महेश जी,
रुझान या आप कहें कि आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। निर्दलीय भी इसमें जो है वो बाजी मार रहे हैं। कांग्रेस की भी एक सीट आ गई है और बीजेपी की भी आ गई है, और अभी भी जो है वो एक लंबा इंतजार होगा, तब जाकर तस्वीर साफ हो पाएगी 6 जिलों की। क्या कहेंगे आप नतीजों को लेकर, महेश जी? देखिए, अभी तो चूंकि प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं जी। और जो आगे जो है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार की छवि और केंद्र सरकार की छवि, ये दोनों ही एक तरह से इसमें प्ले करेंगी। हालांकि इसमें मतलब पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें जातिगत काफी समीकरण बहुत प्ले करते हैं इस चुनावों के परिणाम को। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि पश्चिमी राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री का प्रभावशाली क्षेत्र है, अशोक गहलोत साहब का भी। हालांकि कहने को केंद्रीय मंत्री भी है गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन उनके दोनों के बीच में व्यक्तित्व का मतलब उसका ये जो परिणाम आएंगे उनको बहुत प्रभावित करेंगे। बिल्कुल महेश जी, देखा जाए तो दो बड़े नेताओं की साख का भी सवाल है, क्योंकि दोनों ने ही जो है इस चुनाव को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट किया था। खुद जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो वहां पर पहुंचे भी थे, और सीएम तो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है वो इन चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा इस बार हिस्सा नहीं ले पाए महेश जी। लेकिन सवाल तो है महत्वपूर्ण कि अगर इन चुनाव के अंदर, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के अंदर अगर केंद्र के मंत्री तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो बड़ा है कि इस स्तर पर ये चुनाव पहुंच गए। बाड़ेबंदी देख लीजिए, दोनों बाड़ेबंदी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों कह रहे हैं कि हम जो है वो सिर्फ मंत्रणा बैठक या मीटिंग के लिए लोगों को बुला रहे हैं, बाकी ये कहीं भी आ जा सकते हैं। बात दोनों जानते हैं कि वो बाड़ेबंदी क्यों करना है। महेश जी, ये क्योंकि स्थानीय जो चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव वगैरह में, इनमें बाड़ेबंदी इसलिए की जाती है कि ताकि जो प्रत्याशी जो हैं एक दूसरे के खेमे में जाकर के नहीं चले। क्योंकि ये मान के चलिए कि जिन्हें आप पंचायत समिति प्रधान बनाएंगे या मतलब जिला प्रमुख बनाएंगे, तो जीते हुए प्रत्याशी अपने हिसाब से, चयन के हिसाब से इधर उधर पलट लेते हैं। और इन चुनावों में दल बदल कानून तो लागू होता नहीं है, और न इन्हें मतलब क्या करना, इनके खिलाफ अनुशासन की कोई कार्रवाई होती है। और आप ये देखोगे कि कहाँ जहां भाजपा का बनने वाला बहुमत बहुसंख्यक मतलब जीते हैं, तो वहां पे स्थिति ये हो जाती है कि चुनाव उलट जाता है, कोई निर्दलीय बन जाता है या कांग्रेस जीत जाती है। इसी तरह कांग्रेस में जहाँ सबसे ज्यादा जीते हुए हैं वहां पे एकदम बागी खड़ा हो गया और उसको मतलब भाजपा ने सपोर्ट कर दिया। तो ये जो चुनाव है कुछ बेशक ये कह सकते हैं संख्या के आधार पे, तो कह सकते हैं भाई इसके पक्ष में रहा या फिर भाजपा के सत्तारूढ़ दल के पक्ष में रहा या विपक्ष के पक्ष में गया, लेकिन ये वो परिणाम वहां की रणनीति, वहां के मतलब क्या होता है उन पर निर्भर करती है कि वो कैसे उस भूमिका कैसे पद प्राप्ति के लिए। बिल्कुल महेश जी, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। इस समय हमारी स्क्रीन पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, उसके बाद इनके पास चलते हैं। जयपुर से सचिन कुमार, आशीष शर्मा दौसा से, ललित सिंह जोधपुर से, और दीपक पुरी भरतपुर से, गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से, और प्रतीक सिरोही से। सबसे पहले जो है वो दौसा की तरफ रुख करते हैं। आशीष, क्या अपडेट? सबसे बड़ा अपडेट ये है, जो सिकराई पंचायत समिति की जो प्रधान की दावेदार थी सावो देवी मीणा, जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव हार चुकी है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सुमन मीणा चुनाव जीती है। वार्ड संख्या 1 है, ये वार्ड संख्या 1 से सुमन देवी मीणा चुनाव जीती है। और जो सावो देवी मीणा, बिल्कुल मैं फिर से लौटूंगा आशीष आपके पास में। इस समय जयपुर से इस वक्त की खबर बता दें आपको, वार्ड 1 से कांग्रेस की अनीता मीणा आगे चल रही हैं। जयपुर से पहला रुझान सामने आ रहा है, जिसमें हालांकि ये नतीजा नहीं है, ये पंचायत समिति खोट खावदा का से आया हुआ रुझान है, जिसमें फिलहाल ये आगे चल रही हैं अनीता मीणा कांग्रेस से, वार्ड नंबर 1 से, पंचायत समिति खोट खावदा से।
नतीजे आने में अभी समय है, लेकिन रुझान जो है वो जैसा कि लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। तो पंचायत समिति खोट खावदा से पहला रुझान, जिसमें कांग्रेस की अनीता मीणा आगे चल रही हैं। महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए। महेश जी, जैसा कि जो है वो अंदाजा था, रुझान आने शुरू हो गए। वार्ड 1 से जो रुझान आ रहा है उसके मुताबिक खोट खावदा से अनीता मीणा आगे चल रही हैं। महेश जी, मतलब ये जो है कांग्रेस की तरफ झुकाव दिख रहा है साफ कि वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की, साथ ही प्रदेश की सत्तारूढ़ दल जो है शासन में, उसके भी कार्यशैली की प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन इसको अभी परिणाम में नहीं, परिणाम तो लास्ट मोमेंट तक आएंगे और हो सकता है कि 1 घंटे बाद में आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार जो है उसकी काम की रीति नीतियों की लोगों में अच्छा प्रभावशाली है। और साथ साथ ही ये निश्चित रूप से है कि जहां ये जो प्रत्याशी जो जीते हैं वहां जाति विशेष में उनकी ज्यादा लोकप्रियता होगी। ये भी एक कारण हो सकता है विजय की ओर और रुझान की ओर। महेश जी, मैं आपसे बाड़ेबंदी पर बात कर रहा था, चूंकि आपने बहुत लंबे समय तक जो है वो विधानसभा और लोकसभा चुनावों को कवर किया है, आपने बहुत नजदीकी से इन चुनावों को देखा है। और पिछले कुछ सालों में, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कीजिएगा, अब पिछले कुछ सालों में बाड़ेबंदी का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है सभी पार्टियों में। क्या आपको याद है जब आप चुनाव कवर किया करते थे, जब चुनाव के दौरान इस तरीके से बाड़ेबंदी हुआ करती थी? पंचायत चुनाव के अंदर जो है वो लोकसभा से शुरू होकर पंचायत चुनाव तक बाड़ेबंदी पहुंच गई है। ये निश्चित रूप से ये है कि ऐन वक्त पर आजकल कितने मतलब स्थितियां बदल गई, दल बदल कानून बना हुआ है, उसके बावजूद विधानसभाओं में सरकारें बदल। मैं रोक रहा हूं महेश जी, भरतपुर का एक नतीजा और बता देता हूं। भुसावर पंचायत समिति में बीजेपी की जीत हुई है और ये साफ नतीजा, ये रुझान नहीं है। वार्ड नंबर 4 से गोविंद सिंह जीत चुके हैं बीजेपी से, भुसावर पंचायत समिति से, और अनीता मीणा सिर्फ आगे चल रही हैं। तो ये महेश जी जो है वो आपने बताया कि रीति और नीति की जीत होगी, तो वो बड़ा मुश्किल रहने वाला है। आप जितना सोच रहे हैं उतना आसान शायद ना हो। महेश जी, नीति की तो हल ही, मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि वहां पे एक तो जातिगत गणना समीकरण क्या रहे, दूसरा वहां स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे प्रभावशाली रहे जिसको लेकर के प्रत्याशी अपने मतलब अपना अभियान को मतलब मजबूती से कर पाए और लोगों को कन्विंस कर पाए, मतदाताओं को कन्विंस कर पाए कि वो मतलब एक सशक्त दावेदारी कर सकते हैं और उनका जनहित की कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो ये परिणाम जो है एक तरह से यूं देखा जाए, अगर पंचायत और स्थानीय जो स्तर के जो चुनाव होते हैं उनमें जातिगत समीकरण और व्यक्ति उसकी प्रत्याशी की छवि और साथ साथ ही वहां तत्कालिक जो मौके पे क्या ऐसे परिदृश्य बनता है या रणनीति बनती है जिससे वहां के प्रत्याशी के परिणाम उलट भी हो जाते हैं। हाँ, ये बात रीति नीति का थोड़े स्तर पे, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, कुछ हद तक वो प्रभाव होता है। लेकिन आपने किस को चुनाव का टिकट दिया, वो कितना प्रभावशाली है, उसकी छवि क्या है, वो किस जाति का है, इन चीजों को की प्रमुख भूमिका रहती है उसके हार और जीत में। हाँ बिल्कुल महेश जी, क्योंकि जो वादे हैं वो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर जाएंगे आप, मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद में भी ये जैसा कि आप बार बार जाति के मैटर का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। भले ही जो है वो नेता इस बात से इनकार करें, लेकिन जब वो वोटिंग के लिए, टिकट के लिए पहुंचते हैं तब किया जरूर जाता है कि जो है वो जाति के आधार पर ये तय जरूर किया जाता है। लेकिन वो पब्लिकली या जो है वो दूसरे स्टेज पर आकर भले इससे इनकार करें, वो ये कहें कि नहीं, हमने एक ऐसे शख्स को चुना है जो शख्स जो है वो जनता में लोकप्रिय है या इसने लंबे समय तक काम किया। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये जरूर देखा जाता है महेश जी, जब टिकट भी उसे जाति के आधार पर दिए जाते हैं। बिल्कुल, जो प्रत्याशी जो खड़े किए जाते हैं ना, उसको पहले ही जाति के आधार पर दिया जाता है
और फिर बिल्कुल, उसमें लेकिन दूसरा इसको जो कभी स्वीकार नहीं किया जाता महेश जी। जी, अब वो स्वीकार करने की तो बात है कि कोई भी दल अपने आप को जी। मतलब अपनी छवि को प्रभावित नहीं करना चाहता है कि वो जातिगत बिल्कुल। विचारधाराओं का मतलब वो करता है। लेकिन अब चाहे कैसे, जी, जैसे जी। आरक्षण का मुद्दा ऐसा है, आरक्षण के मुद्दे पे सब दल एक मत हो जाते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये कहीं न कहीं प्ले करती है अपने भारतीय जो राजनीति जिस तरह से करवट बदल रही है, जातिगत आधार पे होती जा रही है, प्रत्याशियों का चयन भी हो रहा है, और फिर प्रभावशाली बिल्कुल। ऐसा वर्ग जो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट में अपराधों से भी जुड़ा रहता है, तो उनका भी प्रभाव जी। एक समाज में रहता है। तो ये कई चीजें हैं जिससे हमारे धीरे धीरे कई विकृतियां भी आ रही है, कई अच्छाइयां भी आ रही है। तो लेकिन ये समय के हिसाब से जाति और उनकी छवि बहुत कुछ प्ले करती है इन चुनावों में। बिल्कुल महेश जी। हुकुम मीणा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वर्चुअली उनके पास चलते हैं। मीणा जी, ये जो है वो नतीजे आप कह सकते हैं रुझान आने शुरू हो चुके हैं, और एक जगह से जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो जीत भी चुके हैं। गोविंद सिंह उनका नाम है, और जो है वो जयपुर से जो है वो अनीता मीणा जो है वो आगे चल रही हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, क्योंकि 1 घंटे के अंदर या कमोबेश 2 से 4 घंटे के अंदर तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। क्या आपकी नीतियां काम आएंगी, या जो है वो बीजेपी में केंद्र के बड़े केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे थे इन चुनाव के लिए, अब बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है, तो आपको लगता है कि आपने पिछले 3 सालों में जो काम किया प्रदेश के अंदर, उसका असर इन नतीजों के अंदर साफ तौर पर दिखाई देगा? नतीजा साफ तौर पर दिखाई देगा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है परिणाम आने की, तो शाम तक जब परिणाम आएंगे 2 बजे तक, तो हमारे कामों पर मोहर लगेगी, और जनता जो है हम लोगों को चुनेगी, तो बिल्कुल पॉजिटिव परिणाम आएंगे। कांग्रेस के काम, कांग्रेस ने जो कोविड मैनेजमेंट किया था, और भी जो सारे जिस तरह के मैनेजमेंट थी, वो सारे पानी और सड़क वगैरह सब चीज को लेकर के जो 3 साल से कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सारे काम किए हैं। और फिर जो एमएलएज है उनकी ग्रामीण लोगों पर कितनी पकड़ है, उसका भी अभी पता चल जाएगा कि कांग्रेस के लोगों ने कितना काम किया है। ठीक है, महेश जी हमारे साथ बने हुए। हुकुम जी, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। हमारे सभी साथी भी जो हैं वो हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से जो है मैं दौसा की तरफ रुख करता हूं। आशीष, चूंकि बीच के अंदर एक अपडेट भी आ गई थी और एक रुझान भी सामने आ रहा था, महेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, क्या अपडेट आपके पास में? फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ बात करने की। हमारे सभी साथी हमारे साथ जुड़े हुए। महेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। महेश जी, हुकुम मीणा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं, और हमारे 2 गेस्ट और भी जुड़ने वाले हैं। सिरोही का नतीजा आपको पहले बता दें, उसके बाद में जो है वो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रन के रिपोर्ट कार्ड का आज दिन है, और आबू रोड पंचायत समिति में कांग्रेस की जीत हो गई है। अगर जीती हुई सीटों की बात करें अभी तक, तो एक जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। वार्ड नंबर 1 से रणजीत जीते हैं। सिरोही से कांग्रेस ने खाता खोल लिया है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दोनों पार्टियों की, दोनों मुख्य राजस्थान की पार्टियों की पक्ष विपक्ष, जिसमें एक जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है और दूसरी बीजेपी के खाते में। अब कांग्रेस का खाता भी खुल चुका है, और इंतजार करना चाहिए कुछ और समय का, कुछ और वक्त का, तब जाकर ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि किस पार्टी का कौन सा दाव यहां पर चला है। हमारे साथ जल्दी स्टूडियो से 2 और गेस्ट जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से भी जुड़ेंगे, आरएलपी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और इस समय हमारे साथ जो है वो बीजेपी गेस्ट भी यहां पर मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो के अंदर, और आरएलपी से भी हमारे साथ जो है प्रतिनिधि पहुंचे, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी और आपने पंचायत चुनाव के अंदर जो है वो लगातार बहुत काम किया, और इसको जो है आपने कोशिश की कि किसी भी तरीके से ये नतीजे जो है इस बार सरकार की नीतियों को जो विफल रही हैं, आपने अपने भाषणों में इसमें कहा, उसको कैश करके जो है ये चुनाव जीता जाए। लेकिन रुझान जो है आने शुरू हो चुके हैं।
नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और 2-1 घंटे मुश्किल से जिसमें तस्वीरें साफ हो जाए। आप क्या कहेंगे कि ये जो है वो ऊंट किस करवट बैठने वाला है? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो हमें जो पिछली बार दिसंबर में जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसको समझना होगा। आप देखिए राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है, अगर हम देखें तो कांग्रेस का वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम 2000 से परिणामों की तुलना करें तो 2005 में भी जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी उसका इतना बुरा हाल नहीं हुआ था। आप देखिए 21 जिलों में जो चुनाव हुए हैं उसमें से कांग्रेस मात्र 5 जिलों में सिमट गई। तो फिर वो कांग्रेस का कहाँ मैनेजमेंट? अभी कांग्रेस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार से जो लोग संतुष्ट हैं, वहाँ का पानी का मैनेजमेंट, सड़कों का मैनेजमेंट, कोविड का मैनेजमेंट। आप देखिए ये सारे मुद्दे हैं और मुद्दों की ज़रूरत नहीं है। जिस सरकार में एक एमएलए और पूर्व स्पीकर उस सरकार पे मंथली का आरोप लगा रहा हो, जिसमें भरत सिंह जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं वर्तमान में एमएलए हैं, वो खान मंत्री पे खनन घोटाले का आरोप लगाते हों, जिस सरकार में विधायकों को इस अपने धरने पर बैठना पड़े, जिस सरकार में अपराधों का बोलबाला हो, जिस सरकार में भ्रष्टाचार हो, किसानों के ऋण माफ़ नहीं हुए हों, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप देखिए तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पहले फेज़ में भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 14 जो जिला परिषद सदस्य हैं उसमें अपनी बढ़त बनाई थी, इसी तरह से आज जो परिणाम आएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाले हैं। ठीक है, उज्जैन पंचायत समिति का नतीजा भी जो है वो सामने आ चुका है और हमारे साथ महिपाल महिला जी भी हैं, उनके पास चलते हैं। महिपाल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इनके अंदर आपके हिसाब से, अगर आपको क्या लगता है महिपाल जी कि इस बार हालांकि कांग्रेस ने लगातार जो है वो किसानों के साथ उन्होंने अपने आप को जो है वो शो किया है कि वो किसानों के साथ हैं और लगातार किसान पिछले काफी समय से जो धरने पर बैठे हैं और आपके पार्टी प्रमुख ने तो किसानों के चलते जो है वो पार्टी का साथ तक छोड़ दिया। अब इन चुनाव के नतीजों के अंदर, हालांकि ये उतने बड़े स्तर के चुनाव नहीं है, लेकिन इनमें असर नजर आएगा किसानों का, किसान मुद्दे का? बिल्कुल सर, 100% असर भी नजर आएगा और असर दिख भी रहा है जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं। अभी जैसे आपके पास तो ताजा अपडेट सारे आ रहे होंगे, वैसे मेरे पास भी हैं कि हमारी पार्टी ने जोधपुर की बावड़ी पंचायत समिति से वार्ड नंबर 5 से चुनाव जीता है। अनीता चौधरी, वाइफ ऑफ राजू राम खोजा जी, और भी बहुत सारे ऐसे कंटेस्ट में उम्मीदवार हैं क्योंकि जिला परिषद के चुनाव की तो मतगणना मुझे लगता है कि दोपहर बाद स्टार्ट होगी, पंचायत समिति की अभी चल रही है जी। तो बहुत सारी जगह फाइट है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है इन 6 जिलों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो हर चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे भी यहाँ रहेंगे और गहलोत सरकार ने जो किसानों के साथ जो छलावा किया उसका भी 100% असर आपको देखने को मिलेगा। किसानों के साथ घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस पार्टी क्या कर्ज माफ कर पाई है? 10 दिन का वादा इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष करके गए थे। इनके घोषणा पत्र की सबसे बड़ी जो घोषणा थी वो ये थी कि 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अभी कोविड के चलते जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की जो कमर टूटी है उसमें आप मरहम लगाने के बजाय बिजली की जो बिल है वो 5-5 गुना आप लोग बढ़ा के दे रहे, उसका सीधा असर किसानों पे ही तो पड़ने वाला है और किस पे पड़ेगा? फैक्ट्री वालों को तो बड़े बड़े धन्ना सेठों को तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो लोग सब्सिडी भी दे देंगे। महिपाल जी जवाब ले लेते हैं। हुकुम मीणा जी हमारे साथ बनी हुई है, आप हुकुम जी जवाब दे सकती हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा है अभी कि आपने जो वादे किए थे, भले ही आप किसानों के साथ छद्म रूप से हैं, साफ तौर पर आप किसानों के साथ नहीं हैं, आप छद्म रूप से किसानों के साथ हैं। आपके पार्टी मुख्य ने जो वादा किया था कांग्रेस के किसानों के कर्जा माफी का, वो आपने नहीं किया। हालांकि आप बार बार इस मामले को लेकर दलील देते रहे हैं कि ये बैंकों, राष्ट्रीय बैंकों को हमने बोला है कि राष्ट्रीय बैंक जो है वो इसका हमें जो है वो लिखित में दें, हमारा उनके साथ पत्राचार चल रहा है, लेकिन ये मुद्दा बार बार हुकुम जी आता है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो किसानों का मुद्दा है आज वाले चुनाव के अंदर कितना भारी पड़ने वाला है? महिपाल महिला जी ने सवाल पूछा है आपसे, आरएलपी के प्रवक्ता इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। हुकुम जी। जो कांग्रेस सरकार के हाथ में था वो सब कुछ किया उनके लिए, जो केंद्र सरकार के हाथ में है वो रहना बाकी हो गया, तो उसमें तो कांग्रेस सरकार कर ही क्या सकती है। रही दूसरी बात कि किसानों के साथ छलावा किया है या सारी चीजें की है कि छदम के आंसू आप बहा रहे हो, ये सारी चीजें अगर हम बीजेपी की सरकार बोलती है
कि ये इनको सारे नहीं बोलते तब भी वो उंगली उठाते, बोलते हैं तब भी उंगली उठाते, तब भी उंगली उठाते। तो कांग्रेस सरकार तो किसानों के साथ है, किसानों की खुद की परेशानियां है, तो किसान अपनी परेशानियों को लेकर के केंद्र सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। इसमें कांग्रेस सरकार का या उनका कि उनके साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो कोई मतलब भी नहीं रखता है उसका कि कांग्रेस तो किसानों के साथ पूरी तरीके से, किसानों के साथ सारे जो कांग्रेस सरकार के हाथ में है वो सब कुछ किया है, और वही रहा है गहलोत के कार्यकाल में, तो वही रहा है जो केंद्र सरकार के हाथ में है। बाकी का जो राजस्थान सरकार के हाथ में था वो सब हुकुम जी मैं आपसे एक सवाल, हुकुम जी मेरा आपसे निवेदन है कि हर चीज को केंद्र सरकार के पाले में झोंक के और आप किसानों की झूठी सिंपैथी जो बटोरना चाहते हैं वो नहीं मिल सकती। 2.5 साल के कार्यकाल में, अरे मैम एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, मैम एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। 2.5 साल के कांग्रेस कार्यकाल में कोई 5 उपलब्धियां बता सकती हैं जो किसानों के लिए गहलोत साहब और कांग्रेस की सरकार ने मरहम लगाने का काम किया हो? आप प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हैं, आप 5 कोई उपलब्धियां तो बताएं ताकि प्रदेश की जनता आपको सुने, और प्रदेश की जनता भी एनालिसिस कर रही है। जी बिल्कुल। देखो किसानों के लिए स्टार्टिंग में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो स्टार्टिंग में आते ही जो वादा किया था वो किसानों के लिए पूरा किया, उनके जो भी उनके हाथ में था। क्या मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपके घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, कोई 5 वादे ऐसे बता दीजिएगा जो ये 2.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने किए हों पूरे। हुकुम जी, मैं आसिफ नहीं, आपसे ये आरएलपी की तरफ से सवाल है, ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ। ये महिपाल महिला प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपसे ये सवाल कर रहा है। हुकुम जी, आप कांग्रेस की नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं, आप बता सकती हैं 800 दिनों के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, 5 कोई ऐसे काम जो किसानों पे मरहम लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किए हो, बताएं। मैं ये बोल रही हूँ नंबर 1 मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, आशीष जी को बीच में लाते हैं, क्योंकि आशीष जी को बिना बीच में लाए ये जो बहस है ये मुकम्मल। आशीष जी चूंकि आपने चर्चा सुनी, आशीष जी मैं इंतजार कर रहा था कि आप जो है वो इस चर्चा के बीच में आ पाए। रुझान आने शुरू हो चुके हैं, 2 सीटों से नतीजे भी आ चुके हैं, और थोड़ी देर के अंदर जैसा कि बार बार हमारे साथी सभी जगह से हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आशीष चतुर्वेदी साहब, इन चुनाव के अंदर जो नतीजे आने वाले हैं, 1537 पंचायत समितियों का ये चुनाव है, आपको लगता है आशीष जी कि इस बार जो है वो आपने जो मेहनत की है इन चुनाव को लेकर, इसमें आप जीतेंगे और किसान आपकी बात को समझेंगे? क्योंकि लगातार किसानों का मुद्दा, गांव के चुनाव है, गांव के लोग वोट दे रहे हैं, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला है इसमें, जैसा कि आरएलपी ने कहा। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उन्होंने किसानों के लिए काफी कुछ किया है। अब आशीष जी आप बताएं। देखिए आसिफ जी, किसानों के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो सरकार जिसमें नाकाम रही है जी। एक तो जैसा अभी महिपाल जी बता रहे थे कि उन्होंने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे जी। और जिस दिन उन्होंने ये घोषणा पत्र बनाया था उस दिन भी अगर ये पता करते तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से सरकार का 90,000 करोड़ बकाया था। ये बात इनकी जानकारी में थी, इनके संज्ञान में था, फिर भी इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा। राहुल गांधी जी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है पूरा घोषणा जो है हम इसको पूर्ण कर देंगे, वो करी नहीं। दूसरा इन्होंने लिखा था कि हम बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे। आप देखिए सरकार ने किसानों को लेकर करें, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, सब जगह इन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए हैं। और हमने जो एक सब्सिडी की थी 880 रुपये प्रति माह की, आप देखिए सरकार ने 2.5 साल तक उसको रोके रखा। किसानों को एक्स्ट्रा रुपए देने पड़े 880। जब इनको लगा कि पंचायत चुनाव के पहले फेज में इनकी बुरी तरह हार हुई, आप देखिए इतना बुरा प्रदर्शन किसी पार्टी का हुआ नहीं है। ये मात्र 21 में से मात्र 5 जिलों में सिमट गए। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बस फौरन लौटते हैं।